कौन थे ये हैं? भगवान कृष्ण क्या थे कृष्ण होने से पहले हैं? जोर से हाँ, भगवान श्री कृष्ण पहले राम हैं। भगवान कृष्ण विष्णु हैं। राम जी राम होने से पहले क्या है और कृष्ण जी कृष्ण होने से पहले क्या है? ये बहुत गहरा विषय है, समझने की बहुत जरूरत है। कृष्ण भगवान कृष्ण होने से पहले क्या है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु और भगवान राम। राम होने से पहले क्या है? विष्णु। भगवान विष्णु ही त्रेता में राम बन जाते हैं और भगवान विष्णु ही द्वापर में कृष्ण बन जाते हैं। तो राम जी राम होने, कृष्ण जी क्या थे पहले? भगवान राम का कुछ काम बाकी रह गया था, कुछ लीलाएं बाकी रह गईं, जिन लीलाओं को पूरा करने के लिए भगवान राम को ही कृष्ण बनना पड़ा। अच्छा, राम जी के कौन कौन से काम अधूरे रह गए? राम जी के कुछ काम अधूरे रह गए थे, जिस काम को पूरा करने के लिए राम कृष्ण बन करके आए। क्या अधूरा था? आओ सुनते हैं। अब राम जी के समय पर देखो तो लक्ष्मण जी छोटे हैं और राम बड़े हैं, पर यहां लक्ष्मण जी बड़े हो गए और राम छोटे हो गए। कैसे? बलराम जी बड़े हैं और कृष्ण जी, ये बलराम कौन है? बलराम जी पिछले जन्म में लक्ष्मण हैं और कृष्ण राम हैं। तो जब लक्ष्मण जी छोटे थे तो लक्ष्मण जी द्वापर में बड़े कैसे हो गए? आओ इसे समझते हैं। ये बात ऐसी है कि जब भगवान राम वनवास से आए और राम जी राजा बने, तो एक दिन वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, वाह लक्ष्मण, आपके जैसा भाई इस धरती पर कभी नहीं हो सकता। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण, आपने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया, 14 साल आप सोए नहीं और 14 साल आप कुछ खाए नहीं। राम जी बोले, गुरुजी, लक्ष्मण ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया, ये तो हम जानते हैं। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, ये भी हम जानते हैं, पर लक्ष्मण जी खाए नहीं, ये बात ठीक नहीं है। लक्ष्मण को मैं रोज खाने को देता था और लक्ष्मण रोज खाते थे। लक्ष्मण को बुलाया गया, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब तुम मेरे लिए फल जंगल से लाते थे तो मैं दोना में तुम्हें देता था और तुम खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, भैया, जो प्रसाद आप मुझे देते थे मैं वो प्रसाद नहीं खाता था, मैं उस प्रसाद से कह देता था कि राम के द्वारा दिया गया प्रसाद है, जब तक राम की सेवा पूरी नहीं हो जाती मैं खाऊंगा नहीं। तो फिर ये प्रसाद कहाँ गया? बोले, सारा प्रसाद अयोध्या जी में है। राम जी ने कहा, दिखाओ। एक स्टोर था, खोला, वहां ढेर सारे दौने, वो सारे फल ताजे के ताजे। राम का स्पर्श जिन फलों में हुआ वो बासे कैसे होंगे? अब लक्ष्मण जी ने कहा कि ये रहे दौने। सारे दौने गिने गए कि 14 साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं और हम सुबह शाम खाते थे, तो 365 का दुगना कर दो
और फिर उसमें 14 का गुणा कर दो तो 14 साल के दौने का हिसाब निकल आएगा। जब राम जी ने गिनती की तो कुछ दौने कम थे, तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, इतने दौने तो कम हैं, मतलब इतनी बार आपने भोजन किया है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु, एक एक दौने का मैं हिसाब देता हूं, मैंने एक भी दिन भोजन नहीं किया, तो फिर ये दौने कम कैसे हैं? तो लक्ष्मण जी हिसाब दे रहे हैं, जरा सोचिएगा, 14 साल कैसे रहे, क्या खाया क्या नहीं खाया, उसका हिसाब दे रहे हैं लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहला दौना ये कम है कि जिस दिन आपका वनवास हुआ तो आपने भोजन नहीं किया। अच्छा, राम का वनवास सुबह 7 बजे ही हो गया था, राम जी का वनवास सुबह 6-7 बजे ही हो गया, सुबह। भाई दशरथ जी रात के कैकई के पास गए, रात को ही कैकई ने कह दिया कि राम को वनवास, सुबह राम को पता लगा तो राम जी सुबह ही निकल गए वनवास। तो जब सुबह गए तो राम जी ने उस दिन कुछ नहीं खाया, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, जब आप नहीं खाए तो आपने मुझे दौना नहीं दिया फलों का, तो मैंने नहीं खाया, तो पहला दौना वो कम है। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना तो उस दिन आपने भोजन नहीं किया, तो मुझे आपने नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब रावण सीता मां को चुरा कर ले गया तो सीता मां के वियोग में आपने कुछ नहीं खाया, तो तीसरा दौना वो कम। चौथा दौना, जब आप समुद्र से रास्ता मांग रहे थे लंका जाने के लिए, तो 3 दिन तक आप समुद्र से हाथ जोड़े बैठे रहे, 3 दिन आपने भोजन नहीं किया, वो 3 दौने और कम। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी तो मैं तो आपकी गोद में पड़ा था, 1 दौना वो कम है, बाकी आप गिन लो, सारे दौने बराबर हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले लक्ष्मण, 14 साल तुम हमारे संग रहे और हमें ये नहीं पता लगने दिया कि तुम भूखे हो। लक्ष्मण जी ने कुछ खाया नहीं। लक्ष्मण जी, राम बोले लक्ष्मण, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने मेरी इतनी सेवा की, अब अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा और आप बड़े बनना लक्ष्मण, मैं आपकी सेवा करके इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। इसलिए भगवान राम कृष्ण इसलिए बने क्योंकि वो बलराम जी अर्थात लक्ष्मण जी की सेवा कर सकें। भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा करता है मैं उसे बड़ा बना देता हूं। तो देखो ना, लक्ष्मण जी छोटे थे पर सेवा की, तो लक्ष्मण जी को भगवान ने बड़ा बना दिया और अगले जन्म में बलराम बन करके लक्ष्मण जी प्रकट हुए। इसलिए बलराम जी बड़े हैं लक्ष्मण जी ही, राम कृष्ण बन के आ गए और लक्ष्मण जी बलराम बन करके आ गए। अच्छा, ये भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है जरा बताओ, क्या नाम है? क्यों भैया? भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है भैया? ओ मोबाइल वाले भैया सुनो, भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है? माता देवकी। क्या नाम है? अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण को दूध किसने पिलाया? माता। जन्म दिया देवकी ने और दूध पिलाया। अब क्यों? ये देवकी माता कौन है? देवकी माता कहते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट आए
तो चित्रकूट भरत जी भी आए राम को मनाने, तो कैकेयी माता भी आई। अच्छा, वनवास किसके कारण हुआ था? कैकेयी के कारण। अब कैकेयी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे कारण राम को इतना कष्ट हुआ, तो राम जी से आई माता कैकेयी बोली कि राम मुझे माफ कर दो। राम जी बोले माता माफ कर दिया, चलो। कैकेयी मां बोली ऐसे नहीं। तो कैसे? कैकेयी मां बोली कि मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप हमारे बेटा बन के जन्म लोगे, आप हमारे पुत्र बनोगे। भगवान कृष्ण बोले मां, भगवान राम बोले मां, अगले जन्म में तो मैंने मां यशोदा को वादा किया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, पर आप बीच में ही अब कह रही हो कि मेरे बेटे बनो। अब राम क्या करते? कैकेयी मां को ठुकरा भी तो नहीं सकते ना। तो भगवान राम ने कहा कि माता, मैं आपका बेटा तो बनूंगा पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान देवकी मां के यहां प्रकट तो हुए, पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने दूध किसका पिया? माता यशोदा का। अच्छा, ये माता यशोदा कौन है? कौन है ये माता यशोदा? आप जानते हैं? मैं बता दूं कौन है? किस किस को जानना है माता यशोदा के बारे में? आप लोग भी ऐसा ही पुण्य करना जैसा पुण्य माता यशोदा ने किया। तो जैसे यशोदा के बेटा बनकर आए, आपके भी बेटा बन के भगवान आ सकते हैं। आपके भी बेटा बन के आ जाएंगे। क्या पुण्य किया था माता यशोदा ने? तो सुनो, माता देवकी तो पिछले जन्म में वरदान मांग रही हैं कि आप बेटा बन के आना, लेकिन माता देवकी तो बन गई, जन्म ले लिया भगवान ने, पर प्यार यशोदा से कर रहे हैं, दूध मैया यशोदा का पी रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, एक तराजू बांधी जाए और एक पलड़े पर यशोदा मैया को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, किसका? जोर से, किसका? यशोदा मैया का। क्यों यशोदा मैया का पलड़ा भारी क्यों होगा? क्योंकि यशोदा और देवकी माता में कितना अंतर है। माता देवकी को जब पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा भगवान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार अपने गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया था। भगवान कृष्ण पढ़ने कहां गए? उज्जैन। उज्जैन में भगवान पढ़े और पढ़कर के जब भगवान की पढ़ाई पूरी हुई तो भगवान ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी दक्षिणा क्या दूं? तो गुरुजी ने कह दिया कि बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम अपनी गुरु माता से बात कर लो। तो जो सांदीपनी जी थे उज्जैन में, सांदीपनी जी की जो पत्नी थी, उनके पास भगवान कृष्ण गए और कहा कि माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब बताओ कि गुरु दक्षिणा आपको क्या चाहिए? तब भगवान कृष्ण से माता ने कहा, गुरु माता ने क्या कहा जरा सुनिएगा। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम ऐसा करो कि सदा सदा के लिए तुम मेरे बेटे बनकर यहीं उज्जैन में रह जाओ। मेरे बेटे बन, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई। तो भगवान कृष्ण बोले कि माता आपका बेटा कहाँ गया? तब माता, गुरु माता ने रोते हुए कहा कि बेटा मेरा एक बेटा था, परंतु वो मर गया, भगवान के घर चला गया। कब मरा माँ? तो माता ने कहा कि लगभग 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल पहले गुरु जी का बेटा मर चुका था। भगवान कृष्ण बोले कि माँ यदि आप
मेरी गुरु माता हो तो मेरा धर्म है कि अपने माता की इच्छा पूरी करना। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका जो 10 साल पहले बेटा मरा था, मैं उसी बेटे को जिंदा करके, मैं उसी बेटे को जीवित करके आपको ला करके दूंगा। आप चिंता ना कीजिए, उसी बेटे को मैं जीवित कर दूंगा। अब भगवान तो भगवान है। भगवान यमपुरी गए, यमपुरी से ढूंढ करके भगवान उनके बेटे की अंतरात्मा ले आए और भगवान ने उनको जस का तस जीवित किया, जस का तस जीवित किया और जीवित करके भगवान ने उनका बेटा लौटाया। जब भगवान ने उनका पुत्र लौटाया और ये बात जब माता देवकी को पता लगी तो माता देवकी ने कहा कि बेटा, कंस ने मेरे पुत्रों को मार डाला था, कंस ने मेरे पुत्रों को मार दिया था, इसलिए ऐसी प्रभु कृपा करो कि जो बेटे कंस ने मार दिए थे वो सारे बेटे मुझे तुम जिंदा करके दो। अब माता देवकी ने कहा कि मेरे मरे हुए बेटे मुझे आप जीवित करके दो। अब जरा सोचिएगा कि माता देवकी भगवान से अपने मरे हुए पुत्र जो कंस ने मार दिए थे 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कृष्ण जैसा बेटा पाने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी चाहिए? मैया, क्या कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी सही है? माता देवकी की गलती क्या थी कि कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद कहती हैं कि जो कंस ने मेरे पुत्र मार डाले हैं, कन्हैया तुम भगवान हो तो मेरे पुत्रों को जीवित करके दो। भगवान ने दे दिया। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सारे पुत्र लौटा दिए। परंतु यशोदा भी चाहती तो कह देती कि कृष्ण मुझे एक बेटा और तुम दे दो, यदि तुम जा रहे हो तो एक बेटा देकर जाओ। यशोदा ने कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं चाहा, पर देवकी ने कृष्ण के सिवा अपने और बेटों को चाहा। और भगवान कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी और को प्यार करता है वो मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मेरा भक्त तो वो है जो केवल मेरे से प्यार करे। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, अच्छी पत्नी जो केवल अपने पति से प्यार करे वो अच्छी पत्नी है कि थोड़ा पड़ोसी से भी प्यार करे वो अच्छी पत्नी है? बोलो, कैसी अच्छी पत्नी होती है? जो केवल अपने पड़ोसी से प्यार करे? नहीं, जो केवल अपने पति से प्यार करे वो अच्छी पत्नी होती है। अच्छा पति कौन होता है? जो केवल अपनी पत्नी से प्यार करे, पड़ोसन से इलू इलू ना करे। बोलो हाँ, सच बताओ, सबसे अच्छी पत्नी कौन? जो केवल पति से प्यार करे। सबसे अच्छा पति कौन? जो केवल अपनी पत्नी से प्यार करे, अपने पति से प्यार करे। ऐसे ही सबसे अच्छा भक्त कौन? जो केवल भगवान से प्यार करे। मां यशोदा केवल कृष्ण से प्यार करती हैं। अच्छा भरत जी को देख लो, भरत जी के पास ऑप्शन है। भरत जी को माता कहती हैं, कैकेयी मां, कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। क्या भरत जी राम को छोड़ के अयोध्या के राजा बने? उत्तर दो मेरी मां, नहीं बने। इसका मतलब है कि भरत जी यदि आज महान हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने धन को नहीं चुना, उन्होंने भगवान को चुना है। इसलिए कहता हूं कि आपको चुनना है। क्या चुनोगे? जगत को चुनोगे या जगन्नाथ को चुनोगे?
इसलिए भगवान को चुनिए, जगत के चक्कर में ना उलझे रहिएगा। देवकी माँ का पलड़ा कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि वो अपने बेटों को चाहती हैं, भगवान को नहीं। और यशोदा केवल भगवान को चाहती हैं और किसी को नहीं। इसलिए मेरी मां, प्रेम ना दो लोगों से नहीं हो सकता। जहां दो हैं वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच बताओ, आप अपने पति से भी प्रेम करो और थोड़ा पड़ोसी से भी करो, तो बताओ आपका प्रेम सच्चा है कि झूठा है? बोलो। आपका पति आपसे भी प्यार करे और पड़ोसन से भी प्यार करे तो सच्चा है कि झूठा है? हाँ मेरी मां, प्यार दो से नहीं हो सकता। यदि दो से है तो वो प्यार नहीं, वो उसका स्वार्थ है। वो उसका भी सुख लेना चाहता है, इसका भी, ये उसका अपना सुख चाह, स्वार्थ है। लेकिन जहां प्रेम होगा वहां तो समर्पण हो जाएगा, विलय हो जाएगा। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है, तो गंगा अपने आप को जब समुद्र में मिलाती है तो वहां गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और समुद्र होके गंगा सागर बन जाता है। गंगा क्या हो जाती है? सागर। सागर में मिलकर गंगा ने अपना अस्तित्व मिटा दिया और अब किसके नाम से जानी गई? बोलो। सागर। गंगा सागर। गंगा क्या हो गई? सागर हो गई। ऐसे ही जैसे पत्नी का प्रेम कि जब वो पति से गांठ बांधती है तो अपना नाम, अपना गोत्र छोड़कर पति के नाम और गोत्र से जानी पहचानी जाती है। ये प्रेम है पत्नी का, ये समर्पण है। इसलिए कहता हूं कि प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। प्रेम में दो नहीं हो सकते। क्यों मेरी मां? हो सकते हैं। प्रेम में दो नहीं हो सकते। इसलिए हमारे सनातन में दो का कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल लोग शादी के पहले लिव इन में रह लेते हैं, थोड़ा इसके संग, थोड़ा उसके संग, थोड़ा इसके संग। नहीं, ये प्रेम नहीं है साहब, ये तो स्वार्थ है। तुम तो केवल शरीर की हवस पूरी कर रहे हो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो ऐसा है कि हम जिसके हो गए बस उसके सदा सदा के लिए हो गए, फिर दूसरा कोई विकल्प ऑप्शन भी ना हो। क्या ना हो? जोर से। विकल्प भी ना हो। अब हम तुम्हारे हैं, मतलब तुम्हारे हैं। जैसा समर्पण एक स्त्री का पति में होता है, ऐसा ही समर्पण यदि भक्त का भगवान से हो जाए तो लोक परलोक दोनों बन जाएगा। ये प्रेम है। क्यों मेरी मां? बात समझ में आई? प्रेम किसे कहते हैं? समर्पण को। डूब जाने का नाम प्रेम है, जहां विकल्प ना हो। सही है। राम सीता से इतना प्रेम करते हैं कि जब रावण ले गया तो राम पागल हो गए। पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे सीता, हे सीता। ये राम का पागलपन नहीं, ये राम का क्या है? प्रेम है। जब माता सती जली, जब माता सती दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि से जल गई तो भगवान शंकर ने माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर के वो शिव जी चले तो माता सती का शरीर जल रहा था आग में और शंकर जी गले लगा के दौड़ रहे थे, मरा हुआ शरीर। ये क्या था? ये प्रेम है। माता सती के शरीर के भगवान विष्णु ने वामन टुकड़े किए, क्योंकि शंकर जी छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो काट दिया शरीर को सुदर्शन चक्र से। तो जहां जहां माता सती के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। तो 52 शक्ति पीठ हैं, 52 टुकड़े किए भगवान विष्णु ने। बात समझ में आई?
तो ये प्रेम है जहां दूसरा ना हो। जहां मछली का प्रेम देखो। अच्छा बताओ, मछली किससे प्यार करती है? जोर से, किससे? हां, पानी से, जल से। मछली का प्यार देखिएगा कि मछली इतना प्रेम करती है पानी से कि यदि मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प। अच्छा, कछुआ भी प्रेम करता है पानी से, लेकिन कछुए के पास विकल्प है, वो जल में भी रहता है और थल में भी। सांप भी पानी से प्यार करता है, सांप जल में भी रहता है और थल में भी। तो ये विकल्प वाले हैं। मेंढक भी विकल्प वाला है, जल में भी मेंढक रहता है और थल में भी। बेचारी विडंबना तो मछली की है कि पानी के सिवा कहीं नहीं रहती, निकालो तो मर जाएगी। ऐसे ही भक्त मछली की तरह होता है कि भगवान की भक्ति से निकालोगे तो वो मर जाएगा। भगवान के बिना वो रह ना सके, भगवान की कथा के बिना, भगवान के नाम के बिना जहां रह ना सके। जैसे लक्ष्मण जी राम के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? चलो बताओ, लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? एक बार लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि मैं यमराज के संग एक मीटिंग कर रहा हूं। एक कमरे में राम जी और यमराज जी थे, उनकी कोई बात चल रही थी। यमराज कहने आए थे धर्मराज कि प्रभु आपकी लीला पूरी हो गई, अब आप चलो। तो उनकी बात चल रही थी, तो राम जी ने लक्ष्मण को द्वार पे खड़ा किया, बोले कोई आने ना पावे। ध्यान रखना लक्ष्मण, यदि कोई आएगा तो मैं तुम्हें अपने से अलग कर दूंगा। लक्ष्मण जी खड़े हैं द्वार पर, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने रोका। दुर्वासा जी बोले लक्ष्मण मुझे ना रोको, यदि तुम मुझे रोकोगे मैं सारी अयोध्या को जला के राख कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी धर्म संकट में कि यदि बाबा जी को रोकता हूं तो ये शाप दे के पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे, हमारी अयोध्या की जनता मारी जाएगी। और यदि जाने देता हूं तो राम मुझे अपने से दूर कर देंगे, मैं मर जाऊंगा। राम जी ने आदेश दिया है कि यदि कोई आया तो मृत्यु दंड होगा। एक तरफ लक्ष्मण जी की मृत्यु है और एक तरफ अयोध्या के लोगों की मृत्यु है। लक्ष्मण जी क्या चुनेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे मरने से, मेरे जाने से यदि लोगों का जीवन सुरक्षित है तो महाराज आप जाओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने जाने दिया, राम ने देखा लक्ष्मण आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, जाओ मैं आपका त्याग करता हूं। और जैसे ही लक्ष्मण जी का त्याग राम जी ने किया तो राम के वियोग में जैसे पानी के लिए मछली मर जाती है, ऐसे राम के लिए लक्ष्मण जी प्राण त्याग दिए कि राम ने अब मुझे त्याग दिया, अब मैं जी कर क्या करूंगा, किसके लिए जीऊं। इसका नाम प्रेम है। लक्ष्मण जी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। बस मेरी मां, बस माता यशोदा का ऐसा ही प्रेम है कि कृष्ण के सिवा कोई नहीं। अच्छा, ये यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया कि जहां कृष्ण बेटा बनकर प्राप्त हुए? तो आओ, आज यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं, झूला झुला रही हैं, प्यार कर रही हैं। देवता भी तरस रहे हैं कि प्रभु के जरा पांव मिल जाए तो चरणों को चूम लूं, जरा थोड़ा छोटा छोटा कन्हैया का हाथ मिल जाए तो हाथों को चूम लूं, जरा गले लगा लूं बाल रूप कृष्ण को। जिन कृष्ण की एक झलक पाने कैलाश में बैठे शिव तरस रहे हो, वो यशोदा मैया जी भर के निहार रही हो और दूध पिला रही हो। कोई तो पुण्य किया होगा।
तो सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, जरा सुनो। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया सुन लो प्रभु। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन है? तो सुनो, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा है। इनका नाम क्या है? जोर से, धरा। क्या नाम है? यशोदा मैया का पिछले जन्म में नाम है धरा। और ये सामान्य सी स्त्री है, जैसे आप हो, आप हो, आप हो, ऐसे ही एक स्त्री है माता धरा। एक सामान्य सी स्त्री है, जंगल जाती है, जंगल से लकड़ी लाती है, बाजार में बेचती है, जो पैसा मिल जाए उस पैसे से साधु संतों की सेवा करती हैं, भोजन कराती हैं, सबको भोजन कराती हैं, अन्न दान करती हैं माता धरा। क्या दान करती हैं? मैया, ओ मेरी माँ यशोदा मैया क्या दान करती हैं? पीली मैया क्या दान करती हैं? ओ पीली मैया बैठी बड़ी देर से हो, बता कुछ नहीं रही हो, सुन नहीं रही हो क्या मेरी माँ? सुनो, यशोदा मैया जंगल से लकड़ियां समेटती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता उस पैसे से साधु संतों की सेवा करती। इतनी सेवा किया, इतनी सेवा की माता धरा ने कि एक बार भगवान को लगा कि भाई इस धरती पर सबसे ज्यादा सेवा निष्काम भाव से कौन कर रहा है। अच्छा, सेवा भी दो तरह की होती है, एक सकाम मतलब कुछ चाहिए तो सेवा है, और एक है निष्काम, जहां सेवा तो है पर बदले में कुछ चाहिए नहीं। जैसे आप लोग कहते हो, गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। इसका मतलब है कि आप सबके साथ अच्छा करते हो तो आप सकाम अच्छा करते हो, मतलब आपके अंदर ये इच्छा होती है कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा। इसे कहते हैं सकाम सेवा। ये कौन सी सेवा है? जोर से, पीछे वाली मैया बोलो मेरी माँ, ये कौन सी सेवा है? सकाम। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप सबकी सेवा करो, पर ये सोचकर नहीं कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा, नहीं। जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो मैं बताऊं, सबके साथ अच्छा करो और अच्छा करके भूल जाओ। जब आप अच्छा करके भूल जाते हैं तो उसका फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देते हैं। आपने अच्छा किया है किसी के साथ तो आपके साथ अच्छा वो व्यक्ति करेगा कि भगवान? इसलिए कर्मों का फल व्यक्ति देता है कि भगवान? लेकिन आप लोग कहते हो गुरुजी हमने उसके साथ अच्छा किया, वो हमारे साथ बुरा करता है। अरे भाई, वो थोड़ी फल देगा, फल देने वाले तो जो आपके साथ अच्छा करे आपको भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा वही लोग करते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं। अब जैसे आप सांप के साथ कितना भी अच्छा करो, दूध पिलाओ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको डसेगा और जहर भरेगा आपके अंदर। बोलो हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सांप को बहुत अच्छा किया, सांप के साथ, सांप को दूध पिलाया, उसने तो डस लिया। सांप का स्वभाव ही डसना है, आप कितना भी दूध पिलाइए। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि हम दूध तो पिलाएं, हम भला करें, हम सांप से उम्मीद ना करें कि तू भी हमें दूध पिला, वो नहीं पिला सकता।
आप सबके साथ भला कीजिए और भूल जाइए उस भलाई का फल वो सांप नहीं देगा, वो व्यक्ति नहीं देगा, उस भलाई का फल भगवान देते हैं। और आप गलती क्या करते हैं, सामने वाले से उम्मीद कर लेते हैं कि भाई हमने तेरे साथ अच्छा किया है तो तू भी हमारे साथ अच्छा करना। वो नहीं करेगा। आम सबको फल देता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन लोग डंडा मारते हैं कि नहीं उसे, आम के पेड़ पर डंडा पत्थर, जबकि वो सबको फल देता है। तो आप सबके साथ अच्छा कीजिए, पर ये उम्मीद मत करिए कि वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। जैसे आप लोग नगर पालिका को वोट देके नगर पालिका में बिठा देते हो, लेकिन देखो ना यहाँ कथा चल रही है, नगर पालिका ने यहाँ पहले दिन वॉशरूम नगर पालिका वाले लाके खड़े कर दिए और दूसरे दिन सारे वॉशरूम हटवा लिए। अब देखो एक भी नगर पालिका का सहयोग नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है, पूछो नगर पालिका वालों से। सारे वॉशरूम हटा के ले गए, जबकि वो वॉशरूम सरकारी जनता की सुविधाओं के लिए होते हैं। अब यहाँ किसी महिला को लघु शंका आ जाए तो एक भी वॉशरूम नगर पालिका ने नहीं खड़े कर रखे। एक दिन किया था, बाद में पता नहीं क्या गुस्सा लगी, उनको उठा के ले गए। मतलब नगर पालिका वाले को गुस्सा लगेगी तो उठा के ले जाएगा, उसे जनता की सुविधा से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने उसके घर जाके चोरी कर ली हो, नगर पालिका के अधिकारी के घर, ऐसे तो है। देख लो, इसलिए भला करो। इन्होंने रक्सौल के लोगों को भागवत सुना के सही किया कि गलत किया, बन्नी सिखा जी ने। लेकिन वो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि आओ पहले हमसे सॉरी कहो। अब देखो किस बात का सॉरी कहे, तुम्हारे बाप से कर्जा लेके कथा हो रही है क्या, कि तुम्हारे बाप ने पैसा दिया है? इन्होंने किसी से 1 रुपए नहीं मांगा। क्यों किसी से मांगा? 1 रुपए ना किसी ने सहयोग किया, ना 1 रुपए इन्होंने लिया, और केवल अपनी श्रद्धा से कि रक्सौल वासियों को भागवत मिल जाए। एक तरफ इनका दिल है कि सबको भागवत सुनाए, और एक तरफ वो नगर पालिका के अधिकारी के जो सीट तक उठा के ले गए कि यहाँ कोई को शौच लग जाए तो व्यवस्था ही ना मिले, पानी का टैंकर उठा के ले गए। अब सोचिए इस तरह की अज्ञानता, इस तरह का भेदभाव, पता नहीं कौन बैठे हैं वहां पद प्रतिष्ठा पे, किसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं? क्यों मेरा और इनका क्या स्वार्थ है? मैं तो आपको कथा सुनाने आया, अब ये कथा करा रहे हैं, इसलिए कहता हूं कि तुम हमें जरा भी व्यवस्था दो ना। अब देखो यहाँ के पत्रकार, कुछ मीडिया ने झूठी खबर चला दी कि कथा में भगदड़ हो गई। कहां हुई भगदड़? झूठे ही चला दिया, झूठे ही बोल दिया कि पुलिस वालों ने डंडे मारे, जबकि एक भी डंडा नहीं मारा। पुलिस वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, झूठे ही। सोचिए यहाँ के लोग यदि ऐसा झूठ फैलाएंगे, सही को गलत बताएंगे, नगर पालिका सब सामान उठा के ले जाएगी, तो बताओ जिनसे सवाल पूछना चाहिए नगर पालिका के लोगों से कि वॉशरूम तुम्हारे घर पे जरूरत थी क्या, कि तुम्हारी अम्मा को लग गई जरूरत उसकी, उस पर सवाल नहीं खड़ा करेगी मीडिया। यहां कथा में बोले भगदड़, झूठी खबर। सबसे झूठ बोलने वाले लोग कौन? न्यूज के कुछ लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनल, सबसे ज्यादा झूठ बड़े बड़े न्यूज चैनल इंटरनेशनल, देख लो। इसलिए कहता हूं कि भला करो सबका। आपने वोट देके नगर पालिका वालों को बिठाया है, जरा पूछिएगा कि साहब जहां जरूरत थी जनता को टॉयलेट सीटों की, वॉशरूमों की, क्यों उठा के ले गए? पूछना जरा सवाल ये। एक भी यहां सीट दिख रही हो तो बताओ प्रांगण में, जबकि यहां लाखों लोग हैं। बताओ क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि वो व्यवस्था दे? उत्तर दो, क्यों नहीं दे रही है? उनके बाप का राज्य चल रहा है कि उनके पिताजी का राज्य शासन चल रहा है यहां? अरे ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं, और सरकारी व्यवस्थाओं पर सबका अधिकार। इसलिए हैं
इसलिए कहता हूं साहब, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। हम तो चले जाएंगे 7 दिन बाद, लेकिन यदि तुम झूठ फैलाओगे तो कोई है जो तुम्हारा बाप बन के सबके ऊपर बैठा है, परमात्मा। इसलिए कहता हूं साहब, भला करते रहना। आप हमारे रास्ते पे अंगारे रखोगे तो भी हम आपके रास्ते पर पुष्प ही रखने का प्रयास करेंगे। भला करने वाले का बुरा तुम्हारे, अब तुम सीट उठा के ले गए नगर पालिका वाले, ले जाओ, क्या तुम्हारे सहयोग उठा लेने से उन्होंने सोचा कि कथा बंद हो जाएगी? अरे तुम्हारे चाहने से कथा बंद हो जाएगी क्या? तुम्हारी व्यवस्थाएं हटा लेने से तुम ये चाहते हो कि यहां सब रुक जाए? साहब, किसी के रहने ना रहने से किसी का कोई काम, ये काम भगवान का है। और ये भगवान की कथा भगवान चाह रहे हैं, इसलिए हो रही है। बोलो हां कि ना? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भला करते रहिए। आपके साथ भला कौन करेगा? जोर से। बस मेरी मां, अच्छे लोगों का सम्मान करना सीखो, अच्छे लोगों को परेशान करना ना सीखो। आज भारत की स्थिति यह है कि कोई अच्छा काम करेगा उसे परेशान किया जाएगा, सहयोग नहीं करेंगे, परेशान करेंगे। अब देखो, माता धरा कौन है? जंगल से लकड़ियां लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिलता है संतों की सेवा करती हैं। संतों की सेवा, और सेवा कैसी? निष्काम सेवा। कैसी? जोर से। कैसी? निष्काम सेवा, बिल्कुल निष्काम, कोई कामना नहीं। संतों की सेवा, भोजन कराना, संतों के बर्तन धुलना, संतों की जो सेवा बन जाए। एक दिन भगवान को लगा कि सबसे बड़ी सेवा कौन कर रहा है, तो लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो, मुझे तो लगता है कि वो धरा माता बहुत सेवा कर रही हैं। तो भगवान बोले, चलो जरा मैं परीक्षा लेकर आऊं माता धरा की, कि उनकी सेवा अच्छी है, स्वार्थ है कि निस्वार्थ है। अब भगवान आए परीक्षा लेने। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना भलाई का काम, धर्म का कार्य मत छोड़िएगा। क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत आ जाएं तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। ईश्वर आपकी, जोर से, परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अब देखो, अब देखिएगा हुआ क्या कि भगवान आए साधु बनकर, भगवान आए संत बनकर। माता धरा के पास सवेरे सवेरे साधु संत आए। माता धरा ने सबको भोजन बनाया, सबको भोजन परोसा, सब खा पी के चले गए संत लोग। और जैसे ही संत लोग गए, तभी संतों की दूसरी टीम आ गई, मतलब भगवान आ गए संत बनकर। 8-10 संत आ गए और संतों ने कहा, माता भिक्षाम देही, भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? माता धरा ने कहा, जरूर मिलेगा, आओ। माता धरा ने सब संतों को बिठा लिया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि माता धरा तो रोज लकड़ी बेचती, रोज पैसा कमाती, रोज सेवा करती। तो आज ना संत लोग खा पी के, एक मंडली तो जा चुकी है, एक टोली खा के चली गई। अब ये मैया यशोदा ने भी भोजन कर लिया, धरा ने खा पी के बर्तन धुल के, और जैसे ही भजन करने चली कि थोड़ा भगवान का चिंतन करूं, तभी द्वार पे फिर संत आ गए। माता ने संतों को अंदर बिठाया और संतों से कहा कि आप बैठो। संतों ने कहा, बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आप कोई व्यवस्था कराओ। माता बोली कि आप बैठो, हम आपके लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, संयोग देखना कि उस दिन माता धरा के पास अन्न का
एक भी दाना नहीं बचा, क्योंकि सब संतों को, पहले वाले संतों को खिला पिला दिया, अब कुछ बचा नहीं। तो माता धरा बाजार में किसी से उधार मांगने गई, भैया हमारे घर संत आए हैं, थोड़े पैसे उधार दे दो, हम 15 दिन में तुम्हारा चुका देंगी, जंगल की लकड़ी बेच के, थोड़ा उधार दे दो, संत आए हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे, चलो चलो, दूसरी जगह भेज दिया। माता धरा बेचारी गिड़गिड़ाती रही, भैया द्वार पे संत आए हैं। अच्छा, धरा ये थोड़ी संतों से कह सकती थी कि हमारे घर भोजन नहीं है। आपके घर से कोई अतिथि खाली लौट जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। अतिथि का धर्म क्या, गृहस्थ का धर्म क्या है? बोलो मेरी मां, गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म होता है कि सबको भोजन कराए। यदि आपके द्वार पर मैं आ जाऊं और कह दूं कि मैया भूख लगी है, रोटी दो, तो आप रोटी मुझे देंगे, ये आपका धर्म है। यदि आपने मुझे रोटी नहीं दी तो आपने अधर्म किया है। आपके द्वार पे कुत्ता आया है तो कुत्ते को भी रोटी देना आपका धर्म है। इसलिए हमारे सनातन में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। कुत्ता भी तुम्हारे द्वार पे आएगा तो उसे रोटी देना आपका, यदि आपने नहीं दिया तो आपने अधर्म किया है। आप गृहस्थ हो, गाय तुम्हारे द्वार पे आई और तुमने रोटी नहीं दिया, डंडे मार दिए, तो बहुत बड़ा तुमने पाप कर लिया। इसलिए अब माता धरा के द्वार पे संत आए हैं और माता सबसे मांग रही, भैया थोड़ा संत आ गए हैं, इमरजेंसी है, थोड़ा उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक आदमी मिला, एक पैसे वाला व्यक्ति, उसने बोला यहां आओ, तुम्हें पैसे चाहिए? अच्छा, वो समझ गया कि इसे पैसे की जरूरत है और दुनिया को पता चल जाए कि आप मजबूर हैं तो लोग आपकी मदद बाद में करेंगे, आपकी मजबूरी का फायदा पहले उठाएंगे। और किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि ये महिला मजबूर है तो उस मजबूर महिला के कंधे पे हाथ रखने वाले लोग कम मिलेंगे साहब, उसकी छाती पे हाथ रखने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे कि तुम्हारी मजबूरी है, पहले जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इसलिए कहता हूं किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ, बल्कि कोई मजबूर है तो उसका सपोर्ट करो। भैया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो हाँ। इसलिए माता धरा मजबूर हो गई, कोई पैसा नहीं दे रहा है। तभी एक सेठ, एक पैसे वाला व्यक्ति बोला, यहां आओ, तुम बहुत सुंदर। अच्छा, धरा जवान थी, सुंदर थी, ये जवानी की घटना है। जब माता धरा जवान थी, सुंदर थी, तो एक सेठ बोला, यहां आओ, मैं पैसे दूंगा। हाँ हाँ भैया दे दो पैसे, मैं तुम्हारा 15 दिन में चुका दूंगी। बोला बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो धरा, यदि तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। हाँ हाँ, क्या बात माननी है? ऐसा है कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो तो हम पैसे दे देंगे। माता धरा बोली कि मैं समझी नहीं, मेरी सुंदरता आप कैसे ले सकते हैं? मैं जैसी हूं मैं हूं, आप जैसे हैं आप। मैं तो आपसे उधार ले सकती हूं और ब्याज सहित दे सकती हूं, बस यही हो सकता है। बोला ना, तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। उसने पैसे निकाले और रख दिए, बोले ये रहे पैसे, ये लो, पर तुम्हें बदले में स्तन देने होंगे। अब माता समझ गई कि ये नियत का खोटा व्यक्ति है, ये हमारे से स्तनों की कामना कर रहा है, हमारा चरित्र मांग रहा है। माता धरा समझ गई, पर माता धरा करती क्या? यदि वो नहीं देती तो साधु भूखा चला जाएगा, और देती हैं तो स्तन देना पड़ेगा। तो माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? बोला हाँ, स्तन ही चाहिए, तुम्हारे स्तन हमें बड़े सुंदर लग रहे हैं। माता धरा ने कहा ठीक है,
चाकू पड़ी थी वहीं,